वर्ल्ड एक्सप्रेस में वर्ल्ड मीडिया द्वारा प्रस्तुत है भारत की खास खबरें। आप अपनी प्रतिक्रिया दें। खबरें इस प्रकार हैं। वर्ल्ड एक्सप्रेस में हम अपने समस्त दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आपको होली और रंग पंचमी की बधाई देते हुए प्रस्तुत की जा रही हैं भारत की खास खबरें इस प्रकार हैं। कर्नाटक के भारतीय जनता पार्टी विधायक मदन लाल विरूपाक्षप्पा के पुत्र की 40 लाख के रिश्वत कांड में रंगे हाथों गिरफ्तारी और विधायक क्या मारे गए छापे में 8 करोड़ की नकदी। बड़ी संख्या में सोने चांदी के जेवरात मिलने का समाचार सुर्खियों में। यह चर्चा है भारतीय जनता पार्टी नेता जमकर माल सूद रहे हैं। ये उल्लेखनीय रहे विधायक मदन के दूसरे पुत्र प्रशांत के कार्यालय में लोकायुक्त छापे में 1 करोड़ 7 लाख की नकदी बरामद हुई है। अब सवाल यह उठता है विधायक क्या इतनी अधिक नकदी कहां से आई? क्या यह काली कमाई है? राहुल गांधी के बयान सारे देश में बहुचर्चित हो रहे हैं। पिछले दिनों उन्होंने लंदन के कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में यह बयान दिया था। जम्मू कश्मीर में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कुछ शख्स मुझसे मिलना चाहते थे। उनके बारे में बताया गया कि वे आतंकवादी हैं, लेकिन वे मुझे मारने नहीं मुझे सुनने आए थे। अब यहाँ सवाल उठता है राहुल निश्चित तौर पर कैसे कहा बैठे ये आतंकवादी थे और इन्हें मारने नहीं आए थे। जो जानकारी भारत की खुफिया एजेंसी के प्राप्त नहीं थी वह राहुल के पास कैसे आई? लंदन की कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में राहुल गांधी का दूसरा बयान। भारत में केंद्र सरकार हमारे फ़ोन टेप करवा रही है, मेरी भी जासूसी हो रही है, मेरे फ़ोन पर पेगासम बैठा दिया गया है। राहुल ने भारत की अल्पसंख्यकों की हालत पर चिंता जताते हुए कहा कि भारत में अल्पसंख्यकों पर लगातार हमले हो रहे हैं, लोकतंत्र की हत्या की जा चुकी है। राहुल के इन दोनों बयानों जो उन्होंने उस लंदन में दिए जहां से देश विरोधी खालिस्तानी तत्वों को हवा दी जा रही है। बीबीसी भारत के अल्पसंख्यकों के साथ कथित अन्याय का मुद्दा उछाल रहा है। उन तत्वों को राहुल के बयानों से मजबूती मिल सकती है, अतः राहुल भारत की बात भारत में ही करें तो बेहतर होगा। कहा सुना पढ़ा जाता है कि माँ की ममता महान है, वह संजीवनी है। इसको सिद्ध किया उत्तर प्रदेश की एक मार्मिक घटना ने। प्राप्त जानकारी के मुताबिक कानपुर में एक सड़क हादसे में युवक का अहमद को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। उसके पार्थिव शरीर को पोस्टमार्टम रूम में भेज दिया गया। तभी अहमद की मां बद्रू सीना अपने बेटे के सीने से लिपटकर बुरी तरह से रोने लगी तो बेटे में जान आ गई। ताजुब उसकी सांसें पुनः चलने लगी। 2 घंटे बाद बेटे ने फिर दम तोड़ दिया। इस प्रसंग की सारी दुनिया में चर्चा है। लखनऊ में 5 बच्चों से दुखी और प्रताड़ित 85 वर्षीय पिता नथु सिंह ने अपनी जीवन भर की कमाई 1.5 करोड़ रुपए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी के नाम की और कहा मैं अपने बच्चों से बेहद हूँ दुखी, इसलिए यह संपत्ति कर रहा हूँ मुख्यमंत्री के नाम। मेरे मरने के बाद मेरी ज़मीन पर मेरी दान की गई रकम से स्कूल या दवाखाना बनाया जाए और मेरी मृत्यु के बाद मेरा शरीर मेडिकल कॉलेज को कर दिया जाए दान। दिल्ली की नंद नगरी में कासिम की घिनौनी वारदात। उस हिंदू युवती को मार दी गोली जो कर रही थी मोबाइल पर किसी और से बात। इस वारदात से अभी तक है तनाव। पुलिस कर रही है जांच। जाने माने अभिनेता सतीश कौशिक की रहस्यमय मौत। होली खेलते खेलते हुआ रंग में भंग, जहर दिए जाने की पूरी आशंका। मामले की जांच जारी। कई संदिग्धों पर खुफिया टीम की नजरें। केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ 11 विपक्षी दलों ने संभाला मैदानी मोर्चा। दिल्ली के जंतर मंतर पर किया विराट पैमाने पर धरना प्रदर्शन। तेलंगाना मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता ने बनाई भारतीय राष्ट्रीय समिति। प्रदर्शनकारियों की मांग संसद में महिला आरक्षण बिल फौरन पेश करो। प्रदर्शन में TRS, सपा, बसपा, आप, राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी, शिवसेना प्रमुख रूप से दल हुए शामिल। जनता का सवाल अब तक संसद में क्यों नहीं लाया गया महिला आरक्षण बिल? दिल्ली शराब घोटाले मामले में तेलंगाना मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव की बेटी कविता ईडी के लपेटे में। कविता को भेजा गया समन्स, उनसे पूछताछ जारी। रेलवे में नौकरी के बदले जमीन घोटाला मामलों की पुनः गूंज। CBI के बाद ईडी ने लालू प्रसाद यादव के करीबियों के दिल्ली, मुंबई, यूपी, बिहार स्थित ठिकानों पर मारे छापे। लालू प्रसाद की बेटियां हेमा, रागिनी, चंदा
बिल्डर अबू दोजाना ईडी के निशाने पर। लालू यादव की बेटी रोहिणी छापों से भड़की, कहा मेरे पिता को कुछ भी हुआ तो दिल्ली की कुर्सी हिला दूंगी। मेरे पिता को तंग किया जा रहा है, यह अच्छी बात नहीं है। राजस्थान में पुलिस बर्बत निंदनीय मामला आया सामने। पुलवामा के 3 शहीदों की विधवाओं को रात 3 बजे लिया गया पुलिस हिरासत में। ये बताया जा रहा है हिरासत में ली गई शहीदों की विधवाएं सचिन पायलट इनका नेता के आवास पर धरना दे रही थीं। सांसद किरोड़ी लाल मीणा की भी की गई गिरफ्तारी। उत्तर प्रदेश में हुई उमेश पाल की हत्या में चल रही जांच में एक नया खुलासा हुआ है। बताते हैं उमेश समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ने के इच्छुक थे। उन्होंने टिकट के लिए 20 लाख रुपए दिए थे। उन्हें ना टिकट मिला और ना ही उनका दिया पैसा वापस मिला। यही उनकी हत्या की वजह बनी। सघनता से जांच जारी। आपकी प्रतिक्रियाओं का स्वागत है। भारत माता की जय।